नमस्कार साथियों, आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? यानी कि बात की जाए तो टॉप पर कौन सा देश है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। ये दोस्तों एक लैंडलॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध देश भी है। स्विट्जरलैंड यूरोप में अवस्थित है। कहाँ पर है? यूरोप में। और यहाँ पर बेहद ही दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कहाँ पर है? बर्न। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है। किस पर है? 46वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कुल 132 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 132 देशों ने। इसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड और भारत है 46वें नंबर पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे मिला? रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों रामकृष्ण बजाज पुरस्कार भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी जी को मिला है। किसे मिला है? गौतम अडानी जी के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का अवार्ड किसे मिला? दोस्तों 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है राजा ऋत्विक को। किसे मिला है? राजा ऋत्विक को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किसने किया है? तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है भारत के पड़ोसी देश चीन ने। किसने? चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चीन में बात करें तो सबसे बड़ा जो शहर है वो है संघाई। कौन सा शहर है? संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है हुआंगो, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी, क्योंकि ये लोयस के मैदान से गुजरती है और लोयस एक रेगिस्तानी मैदान है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा सौर ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावाट का कहाँ लगाया जा रहा है? तो दोस्तों टाटा के द्वारा 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय उद्धव ठाकरे जी हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। महाराष्ट्र के 2 प्रमुख दर्रे भी हैं जिनका नाम है थाल घाट और भोर घाट। कौन सा? थाल घाट और भोर घाट। महाराष्ट्र से ही हमारे जाने माने दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक भी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। डीके कर्वे भी यहीं से हैं, यानी कि दौंदो केशव कर्वे, जिनके द्वारा 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया था। यहाँ से दादा भाई नेहरू जैसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में भी बहुत अहम योगदान दिया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास, समुद्र शक्ति नौसैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य आयोजित किया गया है? तो दोस्तों समुद्र शक्ति नौसैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया है। किसके मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य।
दोस्तों समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास नौसैन्य अभ्यास है, यानी कि यहाँ पर कौन करती है, नेवी करती है। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन लगातार समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण ये सबसे तेजी के साथ डूब भी रही है। इसी कारण इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने पर भी विचार कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है गुजरात। कौन है, गुजरात। जबकि दूसरे नंबर पर है केरल और तीसरे पर है तमिलनाडु। पहले पर कौन है, गुजरात, दूसरे पर केरल और तीसरे पर है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर है गोवा। छोटे राज्यों में कौन टॉप पर है, गोवा, जबकि बड़े राज्यों में गुजरात, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है। तो दोस्तों भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए इटली से समझौता किया है। कहाँ से, इटली से। इटली की राजधानी रोम है। कहाँ है, रोम। इटली जो है एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। इटली में पो नदी बहती है, इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली में भूमध्य सागर से होकर गुजरने वाली पवन जो है वो रक्त वर्षा करती हैं। क्या करती हैं, रक्त वर्षा करती हैं। यहाँ पर इस पवन को सिरक्को नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सिरक्को नाम से। और यह अंगूर के लिए भी घातक होती है, क्योंकि इससे अंगूर पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आईएमएफ ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। दोस्तों आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर है। आईएमएफ की मुद्रा क्या है, एसडीआर, यानी कि विशेष आहरण पत्र। अभी आईएमएफ ने हाल फिलहाल में अफगानिस्तान देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। किसके, अफगानिस्तान के। तो दोस्तों अब तक जो आईएमएफ अफगानिस्तान को फंड देता था उस पर रोक लगा दी है, और इससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान बहुत ही बुरे संघर्ष का सामना कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है। तो दोस्तों एससीओ का 9वां सदस्य बना है ईरान। कौन बना है, ईरान। एससीओ में अब कितने सदस्य हो गए, 9 हो गए। एससीओ का पूरा नाम क्या है, संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है, संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। कहाँ पर है, चीन के बीजिंग में। इस समय एससीओ के प्रमुख व्लादिमीर नोसो हैं। कौन है, व्लादिमीर नोसो। दोस्तों एससीओ में अभी जो हाल फिलहाल में शामिल हुआ है ये देश हुआ है ईरान। कौन हुआ, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के सदस्य हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद कमिश्नरी प्रणाली कहाँ लागू की गई है। तो दोस्तों लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद कमिश्नरी प्रणाली वाराणसी और कानपुर दोनों शहरों में लागू कर दी गई है। कहाँ पर, वाराणसी और कानपुर दोनों शहरों में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। किस में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार कब तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ देगी। तो ब्रॉडबैंड से जोड़ने की उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत सरकार उम्मीद कर रही है
उत्तर प्रदेश सरकार उम्मीद कर रही है कि हम 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ देंगे। यहाँ से उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर सरोवर साइट कहाँ है? सूर सरोवर साइट कहाँ है? तो दोस्तों ये साइट है आपकी आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव जी। कौन है? संजय यादव जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न था हमारा कल का प्रश्न। इसके जवाब आपसे हमें अपेक्षित थे और बहुत से लोगों ने हमें सही जवाब भी दिए हैं। जिन लोगों ने हमें सही जवाब दिए उनका नाम है अंजना गोस्वामी जी, खुशबू भारती जी, उमेश कुमार जी, गणेश ठाकुर जी, दिव्या वाष्णे जी और मोनीश कुमार जी। अजय सिंह के द्वारा भी बेहतरीन प्रयास किया गया। दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न की बात करें तो इसका सही जवाब है नैनो तरल यूरिया इफ्को कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? इफ्को ने। ये इसकी कीमत 240 रुपये प्रति आधा लीटर रखी गई है। कितनी रखी गई है? 240 रुपये प्रति आधा लीटर। ये उतना ही काम करेगा जितना यूरिया की एक बोरी यानी कि 45 किलो का इस समय यूरिया का कट्टा आ रहा है, उतना ही काम करेगा यूरिया का आधा लीटर ये नैनो तरल यूरिया। साथ ही ये उस यूरिया से ज़्यादा पर्यावरण हितैषी भी होगा। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नैनो तरल यूरिया इफ्को कंपनी ने बनाया है। अब दूसरे चरण में इफ्को की आंवला और फूलपुर कंपनी भी नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेंगी। दोस्तों ये है हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप हमारे सवाल का सही जवाब देते हैं तब हम आपका नाम वीडियो में बोलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।